आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 8 अक्टूबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। प्रदेश सरकार कोरोना के संभावित मरीजों के नमूनों की संख्या बढ़ाने के लिए लगभग आधी जांच रैपिड एंटीजन किट से करवा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से मंजूरी के बाद देश भर में इस किट से जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश में 2 से 7 अक्टूबर के बीच 5 दिन में रैपिड किट से की गई जांच में सिर्फ 4.11% लोग ही पॉजिटिव आए हैं। इसी दौरान RT-PCR तकनीक से जांच में 8.50% सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इससे पता चलता है RT-PCR की तुलना में रैपिड किट से जांच में संक्रमण दर आधे से भी कम है। पिछले 10 दिन से प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या और संक्रमण दर कम होने की यह भी एक बड़ी वजह है। प्रदेश में सभी मरीजों की जांच RT-PCR तकनीक से की जाती तो इस दर के हिसाब से 2 से 7 अक्टूबर के बीच 3500 मरीज ज्यादा मिलते। संस्कारधानी जबलपुर में कोरोना महामारी के खतरे के बीच दुर्लभ श्रेणी में शामिल स्क्रब टाइफस व लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारियों ने जिले में दस्तक दे दी है। इन बीमारियों से पीड़ित 10 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से हैं। दोनों बीमारियों का संक्रमण जिले तक कैसे पहुंचा, इसका अध्ययन करने के लिए भोपाल से RRT दल को जबलपुर आना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि जिन क्षेत्रों में इन बीमारियों से ग्रसित मरीज पाए गए, राज्य स्तरीय टीम ने उनका दौरा किया ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इन बीमारियों के उपचार के लिए अब तक कोई टीका व दवा नहीं बन पाई है। लक्षण के आधार पर मरीजों का उपचार किया जाता है। प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए होने वाली सभाओं में अब 100 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। चुनावी रैली में लोगों के शामिल होने के लिए गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब खुले मैदान में चुनावी रैली में शामिल होने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करना होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार अब चुनावी सभा में कितने भी लोग जुटाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ नियमों का पालन करना होगा। अब खुले मैदान में चुनावी सभा करने पर लोगों की संख्या पर कोई रोक नहीं होगी। बंद स्थानों पर हॉल की क्षमता से 50% ही लोग शामिल किए जा सकते हैं। सभी राजनीतिक दलों के आयोजन में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बाकी निर्देशों का पालन करना होगा। जनसंपर्क आयुक्त सुदाम खाड़े ने बताया कि इसके अनुसार अब स्टेट गवर्नमेंट अन्य कार्यक्रम के लिए भी नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। इसके लिए जिन शर्तों के साथ अनुमति मिलेगी, उनमें बंद कमरे में हॉल की क्षमता के अनुसार 50% ही लोग रह सकते हैं। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। खुले इलाकों में ग्राउंड के आकार के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को एकत्रित किया जा सकता है। आयोजक की जिम्मेदारी है कि वह इस पूरी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। पूरे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य है। इसकी रिकॉर्डिंग 48 घंटे में जिला प्रशासन को देना होगा। कार्यक्रम की पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है। देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश से भी मानसून की विदाई का समय आ गया है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहे सिस्टम और चक्रवाती तूफान के कारण कई राज्यों में मौसम की स्थिति बदल सकती है। मध्य प्रदेश में जाते जाते मानसून फिर भारी बारिश का दौर शुरू कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी अंडमान सागर में 9 अक्टूबर को कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। इसके चक्रवाती तूफान बनकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों की ओर बढ़ने की आशंका है। कम दबाव वाले क्षेत्र से उड़ीसा और तटीय आंध्र प्रदेश से 11 से 13 अक्टूबर के बीच बारिश हो सकती है। मौसम की जानकारी देने वाली स्काईमेट के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का जो क्षेत्र बन रहा है, उसके कारण मुंबई में बारिश का दौर जारी है। यह सिस्टम अगले 48 घंटों तक बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा और इससे सटे भागों के करीब बना रहेगा। उसके बाद उड़ीसा के रास्ते जमीनी भागों की ओर बढ़ने से 10 अक्टूबर तक यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगा। इसका असर मध्य प्रदेश तक दिखने से कई इलाकों में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बागियों को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता ने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है। कांग्रेस पार्षद गुड्डू चौहान ने
हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा है कि उपचुनाव में होने वाला खर्च बागियों से वसूला जाएगा, क्योंकि इन्हीं की बगावत के कारण मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सभी 25 लोगों को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि 3 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली हुई हैं। कांग्रेस ने भाजपा में गए 25 पूर्व विधायकों के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि जो कि स्वीकार कर ली गई है। इस पर पार्षद गुड्डू चौहान ने बताया कि हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर मांग की है कि कांग्रेस विधायक भाजपा से 35-35 करोड़ रुपए लेकर भाजपा में शामिल हुए हैं। जिन 25 पूर्व विधायकों के विरुद्ध हमने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं, वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। गुरुवार सुबह भोपाल में गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी कभी 15 दिन में कर्जा माफ तो कभी 10 दिन में चीन को साफ करने जैसे बड़बोले बयान देते हैं। मैं तो उस गुरु को नमन करता हूं जिसने राहुल को पढ़ाया है। नरोत्तम मिश्रा इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि राहुल पता नहीं कहां से ऐसी क्वालिटी का नशा लाते हैं जो ऐसे बयान देते हैं। गुरुवार सुबह ग्वालियर चंबल संभाग के 5 दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंचे बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत के लिए पहुंचे उनके समर्थक आपस में ही भिड़ गए। ग्वालियर एयरपोर्ट पर सिंधिया के स्वागत में बड़ी तादाद में उनके समर्थक जमा हुए थे। सिंधिया जैसे ही पहुंचे, उनके स्वागत के लिए समर्थकों में होड़ मच गई। इसी बीच पहले स्वागत करने के लिए सिंधिया समर्थक संजय शर्मा और राम सुंदर रामू आपस में भिड़ गए। दोनों आगे पहुंचकर महाराज का पहले स्वागत करना चाहते थे। दोनों के बीच धक्का मुक्की और गाली गलौज तक हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर गोलगप्पे के बेहद शौकीन हैं। इसका सबूत बुधवार को एमपी के भिंड में देखने को मिला, जब तोमर सड़क किनारे खड़े होकर गोलगप्पे खाने लगे। बाद में उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर बताया कि पानी पूरी देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। तोमर भिंड के गोहद और रौन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने आए थे। रौन की चुनावी सभा से लौटते समय रास्ते में उमरी गांव के पास रूर की पुलिया पर उन्हें गोलगप्पे का ठेला दिखा। तोमर ने वहीं गाड़ी रोककर पानी पूरी का आनंद लिया। केंद्रीय मंत्री के साथ कार्यकर्ताओं ने भी जमकर पानी पूरी का लुत्फ लिया। उनका यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों के संबंध में कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी गई है और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह संख्या 20 से घटाकर 15 कर दी गई है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी DK जैन ने बताया कि सभी दल नामांकन की अधिसूचना दिनांक से अब 7 दिवस की बजाय 10 दिवस तक स्टार प्रचारकों की सूची प्रस्तुत कर सकेंगे। स्टार प्रचारकों की सभा या कार्यक्रम की अनुमति के लिए 48 घंटे पहले संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब तेजी से बढ़ता नहीं दिख रहा है। इसमें कमी आती दिख रही है। प्रदेश में यह आंकड़ा 68 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 68,35,100 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 49,25,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 9,01,541 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 58,26,942 है एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 1,05,569 है। अब तक देश में कुल 8,34,65,975 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 1,40,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 1,02,745 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 1,40,307 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 17,522,
रिकवर्ड मरीजों की तादाद 1,20,267 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 2,518 है। प्रदेश में अब तक 22,90,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में बृहस्पतिवार 8 अक्टूबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 9 अक्टूबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए। लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साई न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।